आप लगातार जनता के बीच भी जा रहे हैं, होते कहकर और उनको हाथ में पर्चा देकर कहते हैं कि इस बार मेरी मदद करियो, मैं अच्छी नीयत से काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 10 सालों से काम किया है, इलाके में खूब काम किया है और कोई भी व्यक्ति, मैं ये कहता हूँ, ये मना नहीं कर सकता कि मैंने काम नहीं किया। हर आदमी चुनाव आयोग की तरफ से जो गांव में स्टिकर लग रहे हैं, किसी भी चुनावी पार्टी के लग रहे हैं या चुनावी उम्मीदवार के लग रहे हैं, उसके चुनावियों को जो स्टिकर फाटे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि अभी तक इनको कोई परमिशन नहीं है, डोर टू डोर भी कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। मंडी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। डवाली के नाज मंडी का शेड लगातार आज उसका जो शेड की हालात थे, ऐसे लग रहा था भी आज ही वो शेड गिरने वाला है। उसके जो नीचे 1.5 फुट के नियर अबाउट वो पानी इकट्ठा हुआ था। क्या लग रहा है कि अब इलाके के हो सके उस शेड को नहीं चेंज करवा पा? 3 दफा लगभग 30 दिन बाकी हैं चुनाव के अंदर भी, 30 से भी कम दिन बाकी हैं, तो लगातार 30 दिन में ही फसल आने में बाकी है। क्या लग रहा है इस बार किसान का जो उस फसल के मौके पे अगर बारिश आती है उसका नुकसान है वो किसान पहले ही रोता नजर आ रहा है, कह रहा है कि पहले ही भाजपा ने हमें को मार दिया। तो ईडी का नाम जब पंजाब के इलेक्शन आते हैं, जब भी हरियाणा के इलेक्शन आ जाते हैं, तो ईडी का नाम भाजपा आगे करना शुरू कर देती है। केंद्र की सरकार है, ईडी उनके हाथ में है, तो लगातार अब हरियाणा में भी ईडी की छापेमारी शुरू हो गई। इस पे आपका क्या कहना है? कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का भी ट्रेलर आया है और उसमें सिख धर्म को भड़काने की कोशिश की जा रही है और किसानों को रेपिस्ट भी बताया जा रहा है। भाई, ना तो मैं कंगना रनौत को जानता कौन है कौन नहीं, ना मुझे पता। आपकी पार्टी के एमएलए एमपी, मैं तो रनौत को जानता नहीं, ना मैंने देखी कभी, और ना मुझे पिक्चरों का शौक। मैं तो कभी पिक्चर ही नहीं देखी। तो मैं सभा में लगातार चर्चा बनी हुई है। आदित्य देवीलाल जनता के बीच में लगातार डोर टू डोर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं देवीलाल का पोता हूं और पोता गली गली में घर घर सी की समस्या जानना है और लोगों के समस्या को सुन के उनके हल करवाने की कोशिश कर रहा है। देवीलाल साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम। आप लगातार जनता के बीच भी जा रहे हैं, पोते कहकर और उनको हाथ में पर्चा देकर कहते हैं कि इस बार मेरी मदद करियो, मैं अच्छी नीयत से काम करना चाहता हूँ। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले 10 सालों से काम किया है, इलाके में खूब काम किया है और कोई भी व्यक्ति, मैं ये कहता हूँ, ये मना नहीं कर सकता कि मैंने काम नहीं किया। हर आदमी मानता है। और मैं एक और बात कहता हूँ, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी गांव का, किसी भी समाज का हो, वो वोट इसीलिए डालता है कि उसका काम, उसके इलाके का काम उसका नुमाइंदा करे। और हिंदुस्तान के प्रजातंत्र में इसीलिए वोटिंग का अधिकार दिया है कि आप सही आदमी को चुने जो क्षेत्र का विकास कर सके, क्षेत्र का विकास कर सके। सर, लगातार चुनाव आयोग की तरफ से जो गांव में स्टिकर लग रहे हैं, किसी भी चुनावी पार्टी के लग रहे हैं या चुनावी उम्मीदवार के लग रहे हैं, उसके चुनावियों को जो स्टिकर फाटे जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि अभी तक इनको कोई परमिशन नहीं है, डोर टू डोर भी कर रहे हैं, इनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ठीक है, मैं ऐसा मानता हूँ कि बड़े होल्डिंग मैनर की परमिशन लेने की जरूरत है। वो स्थान तय होते हैं, निर्धारित। हमारे रिटर्निंग ऑफिसर जो यहाँ लगे हैं चुनाव आयुक्त की तरफ से, वो एक स्थान तय करते हैं। जब वो स्थान तय हो जाएंगे निश्चित रूप पे, तो उसके बाद तो कोई चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है। अभी कोई मेरे संज्ञान में तो ऐसा मामला नहीं है। घरों के जो स्टिकर लगे हुए हैं, घरों के दरवाजों के ऊपर, वो भी फाड़ रहे हैं। मुझे नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर ऐसा कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद कोई नई गाइडलाइन आ गई होगी, मेरे संज्ञान में नहीं है। सर, आज कई 1-2 दिन से एक लिस्ट वायरल हो रही है, 23 उम्मीदवार, जो जिसमें आपका नाम भी है, सिरसा से गोपाल कांडा का नाम भी है और
बहादुरा से एक नैप सिंह सैनी का नाम भी आया। नहीं, उनका लाडवा से। लाडवा से। हाँ। अच्छा, ये चुनाव का दौर है, इसमें कोई सोशल मीडिया बहुत चीजें फेक चलती हैं, हम लोगों के बारे में भी लोग झूठी अफवाहें फैलाते हैं, तो इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो जब लिस्ट आएगी तो वो तो सोशल मीडिया के माध्यम से या प्रिंट मीडिया के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सबके आगे आ जाएगी। कोई इसमें लुक छिपने वाली बात तो है नहीं। अभी जो चीजें चल रही हैं, ये लोगों की कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो अफवाह फैलाने में विश्वास रखते हैं, ऐसी अफवाहों का दौर चल रहा है। सर, हम मंडी बोर्ड के चेयरमैन भी हैं। डवाली के अनाज मंडी का शेड उसको घोषित किया हुआ है और लगातार आज उसका जो शेड के हालात थे, ऐसे लग रहा था भी आज ही वो शेड गिरने वाला है। उसके जो नीचे 1.5 फुट के नियर अबाउट वो पानी इकट्ठा हुआ था। क्या लग रहा है कि अब इलाके के हो सके उस शेड को नहीं चेंज करवा पाए? 3 दफा हमने इसकी बोली की है, ऑनलाइन बोली, और इसका रेट निर्धारित था। कोई भी व्यक्ति आके उससे बोली डाले और वो शेड डिसमेंटल करे। 3 मेरे चेयरमैन होते हुए हमने 3 दफा बोली की, लेकिन बोलीदाता नहीं आया। हमने हार के नए शेड के निर्माण का टेंडर भी कर दिया, लेकिन चुनाव आचार संहिता के कारण वो टेंडर खुल नहीं पा रहा, क्योंकि आचार संहिता में हम कोई टेंडर नहीं खोल सकते। इस दफा हमने उसके निर्माण का की, डिसमेंटल भी वही ठेकेदार करेगा जो निर्माण करेगा, तो इसको हमने क्लब करके और टेंडर खोल दिया है, मतलब फ्लोट कर दिया है, लेकिन आचार संहिता के कारण टेंडर नहीं खुल पा रहा। इसमें कोई घबराने की चीज नहीं है। जो मेरा दायित्व था, जो मेरी जिम्मेवारी थी, उसको बखूबी से निभा रहा हूं। ये रूल है कि कम से कम 2 या 3 बार ट्रायल होना चाहिए, उसके बाद प्रपोजल चेंज होता है। 3 दफा बोली होने के बाद हमने नए शेड की कंस्ट्रक्शन का टेंडर कर दिया है। आप सुबह मार्केट कमेटी के हमारे जो सेक्रेटरी है उनसे जाके पता कर लें। लगभग 30 दिन बाकी हैं, चुनाव के अंदर भी 30 से भी कम दिन बाकी हैं, तो लगातार 30 दिन में ही फसल आने में बाकी है। क्या लग रहा है इस बार किसान का जो उस फसल के मौके पे अगर बारिश आती है, उसका नुकसान है वो किसान पहले ही रोता नजर आ रहा है, कह रहा है कि पहले ही भाजपा ने हमें को मार दिया। तो क्या लग रहा है कि चुनाव का माहौल है, चुनाव में इसमें कोई ना कोई कठिनाई आएगी? देखिए, प्रकृति के आगे किसी का जोर नहीं है। अभी बरसात हो रही है, अब इसको कोई नहीं रोक सकता, मैं भी नहीं रोक सकता, ये प्रकृति का है। अब परमात्मा के आगे किसी का जोर नहीं चलता। हम तो ये कहते हैं जब फसल आए तो ऐसी कोई प्राकृतिक आपदा ना आए, ओलावृष्टि ना हो, जोर बरसात ना हो, फसलों का नुकसान ना हो। ये तो हम तो परमात्मा के ऐसे दुआ कर सकते हैं, क्योंकि प्रकृति को पार पाना हम लोगों के, मनुष्य के हाथ में नहीं है। ये सृष्टि का नियम है और नियम के हिसाब से जो चीजें आ रही हैं हो रही हैं, चल रहा है। आप जोन की मीटिंग भी ले रहे हैं, बूथ की मीटिंग भी ले रहे हैं, जो आपके इंचार्ज लगाए गए हैं वो भी आपके साथ बैठ रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार वर्कर में कितना जोश है? क्या लग रहा है इस बार अपना बूथ जो वर्कर है मजबूत कर पाएगा? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। इस दफा आम जन की भावना है और लोगों को पूरा विश्वास है, और सबसे बड़ी बात है लोगों ने काम देखा है। काम देखने के बाद लोगों में यकीन है और कार्यकर्ता में बहुत उत्साह है। पिछली बार से भी 4 गुना ज्यादा उत्साह है। निश्चित तौर पे इस दफा बहुत अच्छे परिणाम होंगे, रिकॉर्ड तोड़ जीत होगी यहाँ से। सर, लोकसभा के चुनाव के टाइम पे भी ईडी का नाम, जब पंजाब के इलेक्शन आते हैं, जब भी हरियाणा के इलेक्शन आ जाते हैं, तो ईडी का नाम भाजपा आगे करना शुरू कर देती है। केंद्र की सरकार है, ईडी उनके हाथ में है, तो लगातार अब हरियाणा में भी ईडी की छापेमारी शुरू होगी। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं एक ही बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपके पीछे ईडी पड़ी है? आपके पीछे पड़ी? कोई किसी दुकानदार के पीछे पड़ी? कोई मजदूर के पीछे पड़ी? कोई रेडी वाले के पीछे पड़ी? ये जो है सामान्य प्रक्रिया है। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है उन लोगों के पीछे तो आएगी। वो भ्रष्टाचार क्या था? जनता का पैसा ही खाया है। तो जिन लोगों ने जनता के पैसे पे डाका मारा है उन्हीं के पीछे आ रही है, ना आपके पीछे आ रही है ना मेरे पीछे आ रही है। तो इसमें नई चीज क्या है? इस देश को लूटने वाले लोग हैं, उन्हीं पे शिकंजा है। आम गली में चलती ईडी थोड़ी है। आप अभी डवाली में घूम रहे हो, शहर में कहीं ईडी है? किसी गांव में है? तो ये सवाल आपको ये देखना चाहिए किन लोगों के पीछे है, वो लोग कौन है जिन्होंने लूट मार कर रखी है। चुनाव के टाइम पे ईडी इस तरह का जो चुकाने वाला है, चुनाव के टाइम पे ईडी आता है और आगे पीछे ऐसा नहीं है। जब तथ्य मिल जाएं और सारे सबूत इकट्ठे हो तो कार्रवाई होती है। ये बात अलग है कि कई चीजें चुनाव के दौरान उजागर हो जाती है, क्योंकि उस टाइम हॉट स्पॉट होता है, हर आदमी खबरें पढ़ता है, खबरें देखता है, तो उस चीज को ज्यादा अहमियत मिल जाती है।
लेकिन सामान्य तौर पर भी अपनी कार्रवाइयां, कानूनी कार्रवाइयां चल रही हैं। सामान्य जीवन के अंदर व्यक्ति अपनी जो आपाधापी है या अपनी दिक्कतें हैं, उन समस्याओं से जूझ रहा होता है। लेकिन अब लोगों की नजरें जो हैं वो राजनीति क्षेत्र पे होती है, तो निश्चित तौर पे कोई ऐसी घटना होती है उसका राजनीतिकरण होने लग जाता है। सर, कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी का भी ट्रेलर आया है और उसमें सिख धर्म को भड़काने की कोशिश की जा रही है और किसानों को रेपिस्ट भी बताया जा रहा है। भाई ना तो मैं कंगना रनौत को जानता कौन है कौन नहीं, ना मुझे पता। आपकी पार्टी की एमएलए एमपी मैं तो रनौत को जानता नहीं, ना मैंने देखी कभी, और ना मुझे पिक्चरों का शौक। मैं तो कभी पिक्चर ही नहीं देखी, तो मैं उसका क्या जवाब दूं। मैं तो आज तक कभी पिक्चर देखी ही नहीं कोई। तो लगातार आदित्य देवीलाल हैं, वो लगातार जनता के बीच भी जा रहे हैं और आने वाली विधानसभा चुनावों के अंदर क्या होने वाला है इसका चुनाव नतीजे ही आने वाले बताएंगे।